आज बहुत वक्त के बाद एक रेल यात्रा कर रहा हूं। हालांकि जब से कामयाबी को छुआ है तब से हवा में ही हमेशा रहना पड़ता है। आज मुंबई की तरफ चलते चलते बहुत सारी यादें मुझे आ रहे थे। रेल में चलते चलते मेरे सामने ही एक बहुत बड़ा परिवार बैठा हुआ था। जंगल के रास्ते चलते चलते क्रॉसिंग में ट्रेन सिग्नल के बगैर रुका हुआ था। वो फैमिली बहुत सारे टॉपिक को लेकर बात कर रहे थे। मैं अकेला खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रहा था। तभी उनमें से एक जन ने मुझसे पूछा कि मैं कहां जा रहा हूं। मैंने भी उन्हें जवाब दिया। वो लोग बहुत सारे टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक एक जन ने भूत प्रेत के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैंने जिंदगी में कभी भूत प्रेत देखा है। मानो कि यह बात बोलने की ही देरी था, क्योंकि अतीत में मेरे साथ ऐसा कुछ हो चुका था जिस हादसे को मैं आज तक भुला नहीं पाया हूं। मैं कोडरमा का रहने वाला था, तो मैंने भी उन्हें वो हादसा बोलना शुरू कर दिया। ये आज से करीब 20 साल पहले की बात है। मैं छुट्टी लेकर अपने घर कोडरमा की तरफ चल रहा था। ट्रेन पूरा भरा हुआ था उस दिन। ऐसा ही एक सफर था और ऐसा ही एक रात था। चलते चलते कितना वक्त हो गया मुझे पता ही नहीं। मैं सिर्फ बाहर काले घने अंधेरे को देख रहा था। अपनी जिंदगी के तमाम यादों को याद कर रहा था। तभी अचानक एक जगह पे जाकर ट्रेन रुक गया। पता चला कि सामने कुछ सिग्नल का इशू है। तभी अचानक ट्रेन के लाइट्स भी ऑफ हो गए। अरे, लाइट्स अचानक ऑफ क्यों हो गए? और जैसे ही लाइट ऑन हुआ, मैं अपने आसपास देखकर हक्का बक्का रह गया। मेरे पास ही 6 फुट का एक लंबा इंसान खड़ा हुआ था। सर्दी का सीजन था। उसका शरीर बड़े ओवरकोट और मुंह मफलर से एकदम ढका हुआ था। हैट था उसके माथे पे। दिखने में कुछ एंग्लो इंडियन जैसा लग रहा था। लेकिन ताज्जुब की बात है, जैसे ही उस इंसान ने हमारे बोगी को क्रॉस किया, फिर से लाइट चला गया और फिर वो हमारे तरफ आया। फिर से लाइट आ भी गया। किसी तरफ देखे बगैर ही वो एक बंक में उठकर सो गया। बहुत थका होगा शायद। हम लोग भी धीरे धीरे अपने जिंदगी में फिर वापस लौटने लगे। पूरा ट्रेन बहुत सारे चीजों को लेकर बात कर रहा था। मेरे कानों में भी आ रहा था। थोड़ी देर बाद फिर ट्रेन हिलना शुरू किया। फिर चलते चलते एक जगह फिर से ट्रेन रुक गया। अब क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। अब बहुत देर हो गया था कि ट्रेन रुका हुआ था। कुछ लोग अब पटरी पे उतरना शुरू कर दिए। फिर हम लोगों ने सुना कि ट्रेन के सामने के इंजन का जो ड्राइवर है, उसकी अचानक मौत हो चुका है। गार्ड साहब ने देखकर ट्रेन को रोका। अब क्या होगा? लेकिन ताज्जुब की बात एक है, वो एंग्लो इंडियन जो तब ट्रेन पे चढ़ा था, वो वैसे ही सो ही रहा था। मानो इस ट्रेन के झटके का, इतने सारे बातों का उस पर कोई असर ही नहीं है। लेकिन अब इस जंगल से बाहर कैसे निकले ये हम सोच रहे थे। बहुत देर के बाद खबर आया कि मरे हुए ड्राइवर को ब्रेक वैन में उठाया जा रहा है। अब नया ड्राइवर कब तक आएगा पता ही नहीं चल रहा था कुछ। बहुत देर के बाद ट्रेन का विसल बजना शुरू हो गया। बज रहा था तो बज ही रहा था।
उसके बाद वो एंग्लो इंडियन अचानक उठ गया और मैंने देखा कि दरवाजे से नीचे चला गया। वो गार्ड के साथ कुछ बातें कर रहा था। बातें करते करते एकदम ट्रेन के आखिरी छोर तक चला गया और फिर करीब 30 मिनट के बाद ट्रेन का 3 बार फिर विसल बजना शुरू हुआ और ट्रेन हिलना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद ये वही इंसान है, शायद वो ड्राइवर भी हो सकता है, इसलिए वो गार्ड के साथ बात कर रहा था। चलो, सब लोगों ने चैन की सांस ली। कम से कम कोडरमा तक तो सब लोग जा ही सकते हैं और मुझे उतरना भी वहीं पे है। ऐसे ही ट्रेन आखिरकार कोडरमा तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे उतरा और सब लोग नीचे आए, पूरे स्टेशन में एक शोरगोल पड़ चुका था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उस भीड़ में जाकर मैंने सुना कि ट्रेन के जो बाकी कर्मचारी थे उन्होंने इंजन के लाइट्स में एक अजीब सा चीज देखा था। उन्होंने देखा था कि जिस इंसान ने ट्रेन कोडरमा तक लेकर आया वो कोई और नहीं बल्कि वो मरा हुआ ड्राइवर ही था। यह कैसे हो सकता है? जो इंसान मर चुका है वो वापस कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोगों ने उसका डेड बॉडी देखा था जब उसको ब्रेक वैन में उठाया गया था, लेकिन बाकी ब्लू कॉलर्स का यही कहना था कि यह वही मरा हुआ ड्राइवर ही था। लेकिन उसका चेहरा पहले से थोड़ा अलग था इस बार, मानो सूखा मौत का चेहरा। गार्ड साहब का भी कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पूरे ट्रेन को ढूंढने के बाद भी गार्ड का कोई पता नहीं चला। मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं अपना सामान लेकर स्टेशन से बाहर आया। जैसे ही मैं एक रिक्शा लेने जा रहा था तभी मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि रिक्शा स्टैंड के पास ही एक बड़ा बरगद का पेड़ था और उस पेड़ के पास मैंने एक शख्स को देखा। 6 फुट लंबा हाइट, बड़ा ओवरकोट, मुंह पूरा मफलर से ढका हुआ, माथे पे एक हैट। मेरे तरफ देखकर वो मुस्कुरा रहा था और देखते ही देखते हवा में कहीं गायब हो गया। कहीं है वही? मुझे समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगा और एक वक्त भी जाया किए बगैर मैं अपने गांव की तरफ लौट गया। पूरे ट्रेन में सब लोगों ने यह सुना और एकदम से थमसा गया था। आज भी एक वैसा ही रात है। ट्रेन जंगल में रुका हुआ है, सिग्नल का इंतजार। क्या आज भी किसी ऐसे शख्स का आगमन होगा? क्या आज भी कोई हादसा होने को है? कौन जाने।